तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय कमल से 4 तेज पुंज प्रकट हुआ है और कुमारों के रूप में उनका दिव्य स्वरूप धारण हुआ है। सनक सनंदन सनत कुमार इनके नाम पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, प्रजा सृजत पुत्र काहा, प्रजा का सृजन करो, सृष्टि क्रम में तुम हमारी सहयोग करो, सहायता करो। लेकिन कुमारों ने पितामह ब्रह्मा की बात सुन करके मना कर दिया। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, तो उमर साहब बहुत सुंदर प्रसंग है। तन्नैक्षण मोक्षधर बाणाः वासुदेव परायणाः। ब्रह्मा जी के 4 मानस कुमारों ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वे मोक्ष धर्म में लगे हुए थे, अतः झंझट को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम गृहस्थाश्रम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे पितामह, अतः हम आपकी बात को आदर नहीं कर पाएंगे, आपकी बात नहीं माने पाएंगे हम। फिर क्या था? जैसे आप अपने पुत्र से कुछ आज्ञा दो कि बेटा ऐसा से ऐसा करो, और वह मना कर दे कि नहीं पिताजी हम ऐसा नहीं करेंगे। लोकेश जी, मान लो आप गर्मी से धूप से आगरा से आए हो, कुछ काम को करने गए थे, लौट के आए हो गर्मी का समय, घर में पहुँचे हो, भी बैठे हो कुर्सी पर, और उसी समय आपका बच्चा पढ़ रहा है मान लो घर में, और आप आते, बेटा नेक्सो बहुत प्यास लगी हुई है, 1 लोटा जल लेके आओ, प्यास लगी पानी पीनो है, जल लेके आ बेटा। और वह बेटा आपकी बात को एकदम हवा में उड़ा दे, ठोकरा दे और कह दे, पिताजी जब देखो तो परेशान करते रहते हो, घूम टहल के आ गए, प्यास लगी है करते रहते हो, जब देखो अरे बैठे हो जाके ले नहीं लेते हो पानी, देख नहीं रहो मैं काम कर रहा हूँ अपना। भले ही वो पढ़ लिख रहा है, काम कर रहा है, लेकिन यदि आपकी बात को तिरस्कार कर देगा तो सर्वप्रथम क्या होगा? आग बलबूला हो जाएंगे, क्रोध आ जाएगा, और उसको पहले हम प्रसाद देंगे, बाद में और कुछ काम करेंगे। ब्रह्मा जी को भयंकर क्रोध आया जब कुमारों ने बात नहीं मानी, और ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी अपने क्रोध के कारण कुमारों को भस्म कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से कभी कभी अपने ही दांत से अपनी जिह्वा कट जाती है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि भैया लाओ लोढ़ा, तो जिन दुष्ट दातन ने हमारी जिह्वा को काट दियो है, दर्द हो रहे हो, खून निकल आयो है, मैं उनको तोड़ दूँ। क्योंकि ये बोध है, ज्ञान है कि जिह्वा भी अपनी है और दांत भी अपने हैं, दांत को तोड़ेंगे तो भी हम ही को कष्ट होगा। इस नीति के कारण ब्रह्मा जी ने अपने कोप को संभालना चाहा, श्राप नहीं देंगे, भस्म नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध रहा नहीं और उनकी भ्रुकुटी से बाहर निकल आया है बड़े वेग से। और देखते ही देखते 11 रुद्र और 11 रुद्राड़ियों का प्राकट्य हो गया है उसी कोप से, पुंज से। मन्युर मनुर महिनशो महान शिवरित ध्वजः उग्ररेतः भवः कालो वामदेवो धृत व्रतः। ये 11 रुद्र प्रकट भय हैं। इन रुद्रों के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव भी इसमें एक हैं। सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से कोप के रूप से प्रकट भय रुद्र के रूप में भगवान शिव। 11 रुद्राणियां देकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रों, प्रजा सृजन में हमारी सहायता करो। भगवान शिव रुद्र और रुद्राणियों को लेकर के अनेक प्रकार के भयंकर तामसी सृष्टि करना प्रारंभ किया। डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेताल, वेतालों का सृजन किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि को खाने के लिए दौड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब ऐसी सृष्टि मत करो। और इस प्रकार से आगे चल करके ब्रह्मा जी ने फिर से सृजन का कार्य प्रारंभ किया, मन से सृष्टि प्रारंभ किए हैं। मन से एक तेज निकला है, उस ऋषि का नाम पड़े मरीचि। अंगुष्ठ से जो तेज निकला उसका नाम पड़ा दक्ष। उत्संग गोद से जो तेज पुंज प्रकट हुआ उससे जो ऋषि प्रकट हुए उनका नाम पड़ा देवर्षि नारद। कर्ण से पुलह, त्वचा से क्रतु, नेत्र से अत्रि, छाया से करदम, हृदय से धर्म, पृष्ठ से अधर्म, मुख से सरस्वती,
और चारों मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी प्राकट्य हुआ उपवेदों के साथ। ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा बड़ी मंगलमयी सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों से भी कहा है, पुत्रों सृष्टि क्रम में तुम सब हमारी सहायता करो। लेकिन सब ऋषि मुनि हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, बात को सिरोधार्य तो कर रहे हैं, लेकिन समर्थवान अपने को नहीं पा रहे हैं। मौन सब ऋषि मुनि खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी के अंग में स्फुरण हुआ है, और स्फुरण दाहिने हाथ में बाएं हाथ में हुआ। सज्जनों, दाहिने हाथ से जो स्फुरण होकर के एक वीर प्रकट हुआ, उसका नाम पड़ा है स्वयंभू मनु, और वामांग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ है। और मनु शत्रुपा के ब्रह्मा जी ने आज्ञा देनी है, सृष्टि का क्रम करो, बढ़ाओ। कहा, हे पितामह, हम सृष्टि को तो बढ़ाएंगे, परंतु इस समय सृष्टि की रचना हम कहाँ स्थापित करेंगे? हमारी प्रजा कहाँ रहेगी, क्या खाएगी पिएगी? क्योंकि पृथ्वी के दिव्य रूप को, दैवीय शक्ति को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य सुतल लोक में हरण करके ले गया है। ये हिरण्याक्ष कौन है? परीक्षित जी से ये भी बताया है। और इसी संबंध में मैत्रेय और विदुर का संवाद भी हरिद्वार में चल रहा है, जो शुकाचार्य परीक्षित का संवाद चल रहा है।